So welcome to Dynamic Foundry Group. We are going to see a small video on safety. So let us start the presentation. Safety starts from me. In the in this video, we are going to see basically three important factors which are related to safety. That is unsafe condition, unsafe act and near miss. जब भी हम सेफ्टी की बात करते हैं तो अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट और नियर मिस क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। अनसेफ कंडीशन वो कंडीशन है जिसके वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, जो कंडीशन आपको एक्सीडेंट होने के लिए मजबूर करती है। अनसेफ एक्ट वो एक्ट है या वो आपकी कृति है जिसकी वजह से आपका एक्सीडेंट हो सकता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है नियर मिस। नियर मिस ये चीज है जो इशारा करती है कि एक्सीडेंट हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है। लेकिन अगर आपने उस वक्त उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया या उसको आपने नजरअंदाज किया तो आगे जाके वो घटना या वो घटना दुर्घटना में तब्दील हो सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए नियर मिस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको नियर मिस के ऊपर काफी ध्यान देना होगा। जैसे नियर मिस कोई चीज होती है उसे रिकॉर्ड करना और उसके ऊपर एक्शन लेके उस दुर्घटना को होने से बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जहां पर भी काम करते हैं, जब भी काम करते हैं तो आप जो भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है जो सेफ्टी के लिए आपको दी गई है उसे पहनना बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमने स्लाइड में दिखाया है कि गॉगल है, हेलमेट है, हैंड ग्लोव्स है, शूज है या फिर एप्रन है। इस तरह की चीजों के वजह से आप अपनी सुरक्षा रख सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वेयर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सो दैट यू कैन सेव और यू कैन सेफगार्ड योरसेल्फ फ्रॉम द एक्सीडेंट। डू नॉट अफ्रेड फॉर सेफ्टी प्रोटेक्शन, अफ्रेड ऑफ एक्सीडेंट। सुरक्षा साधनांना घाबरू नका, अपघाताला जरूर घाबरा। इसका मतलब है कि आप जब भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनते हैं तो उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, उसे बिना हिचकिचाहट पहनिए। और अगर आपको डरना है तो एक्सीडेंट से डरिए ताकि आप सुरक्षित रहे और आपकी सुरक्षा की वजह से आपकी फैमिली भी सुरक्षित रह सकती है। इसलिए डू नॉट अफ्रेड ऑफ सेफ्टी प्रोटेक्शन, अफ्रेड ऑफ एक्सीडेंट। ये कुछ एग्जांपल्स है जहां पर आप देख रहे हैं कि ऑपरेटर इज लिफ्टिंग अ लोड विथ बैक पेन। तो एक यहाँ पर एक सेफ्टी नहीं है, यहाँ पर वो जो बैक पेन उसको हो सकता है क्योंकि ही इज नॉट लिफ्टिंग द मटेरियल इन अ राइट वे। तो आगे जाके हम इसका एग्जांपल देखेंगे किस तरह उठाना चाहिए, बट दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ लिफ्टिंग द मटेरियल। उसकी वजह से उसको बैक पेन हो सकता है एंड दिस इज अ डेंजरस थिंग। नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू लिफ्ट करेक्टली। जैसे हमने अभी बता रहा था मैं, मेरे लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि करेक्ट वे क्या है, विद बेंडिंग ऑफ लेग। और इसी तरह से अगर आप कोई बोझ उठाते हैं तो यू विल बी सेफ और यू आर ऑल्सो सेफ गार्डिंग योर बैक पेन। आपका बैक पेन नहीं आएगा आपको। लेकिन यहाँ पर मेरे राइट में आप देखेंगे तो देर इज अ रॉन्ग वे ऑफ लिफ्टिंग अ मटेरियल जस्ट बाय बेंडिंग। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपकी लेग को काफी नुकसान हो सकता है, आपको बैक बेंड हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, स्ट्रेस आ सकता है, मसल्स एब्डोमिन में तकलीफ हो सकती है। सो दिस इज नॉट अ राइट वे ऑफ लिफ्टिंग अ मटेरियल। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ लिफ्टिंग एनी लोड और एनी मटेरियल। तो एक सेफ्टी का इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको सही ट्रेनिंग, आपको सही जानकारी होना कि किस तरह से मैं लोड उठाऊं, किस तरह से मेरा काम करूं, इसकी सही जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात कर रहे थे अनसेफ एक्ट की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनसेफ एक्ट के एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। जैसे कि एक आदमी ग्राइंडिंग कर रहा है और ग्राइंडिंग करते समय उसने गॉगल नहीं पहना है, ही इज नॉट वेयरिंग सेफ्टी गॉगल। सो विदाउट सेफ्टी गॉगल एंड विदाउट पीपी किट एंड विदाउट बेल्ट गाइडर के ऊपर वो काम कर रहा है, जिसके वजह से ये चांसेस है कि जो भी ग्राइंडिंग के समय जो भी ग्राइंडिंग का चूरा है वो उसके आंख में जा सकता है एंड हिज आईज विल गेट इंजर्ड। तो एक पॉसिबिलिटी है जहां पर आप देख रहे हैं नीचे आफ्टर में कि उसने वेयर गॉगल्स पहने हुए, मास्क पहना हुआ, हेलमेट पहना है, तो ही इज नाउ सेफ गार्ड हिमसेल्फ। तो कुछ भी हो सकता है
अगर पहले पिक्चर में बिफोर में, लेकिन आफ्टर में ही आफ्टर दी ही वेयर द प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, हिज कॉन्फिडेंस लेवल आल्सो गेट increase, and he safeguard himself with those protective equipments like helmet, goggle, and mask. So it is very important to avoid such unsafe act and wear the protective equipments. और unsafe act को आपको खुद को ही अनसेफ एक्ट को अप्लाई करना है। आप खुद खुद की जिम्मेदारी है आपकी कि आप अनसेफ एक्ट अगर आप सही तरीके से काम करते हो तो डेफिनेटली यू कैन रिड्यूस दोज अनसेफ एक्ट्स, और जिससे आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। यही बात जो हम बता रहे थे कि नो सेफ्टी विथ गॉगल। अगर गॉगल यहाँ पर भी विदाउट गॉगल इज वर्किंग, सो अगर कुछ चूरा उठता है तो हिज आईज विल गेट डैमेज। ऑल्सो ही इज वर्किंग विथ अ बेंडिंग, जैसे हमने बताया कि बेंडिंग के वजह से ही शुड गेट बैक पेन उसको मिल सकता है। तो आपका इक्विपमेंट भी इस तरह होना चाहिए, जैसे हमने पहली पिक्चर में देखा है कि थोड़ा इक्विपमेंट आपका अपर साइड में रहेगा तो ही कैन वर्क प्रॉपरली। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इक्विपमेंट इन अ राइट पोजीशन। तो दिस इज कम्स अंडर अनसेफ कंडीशन। तो आपको आपको कंडीशन इस तरह बतानी है इक्विपमेंट की, मटेरियल की, या वर्किंग कंडीशन इस तरह होनी चाहिए जो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करे। दिस इज अनदर अनसेफ एक्ट। हिज ट्रॉली इज ओवरलोडेड ट्रॉली लेके जा रहा है, तो देर इज चांसेस दैट इट कैन गेट इट कैन गेट ओवर बर्डन होने की वजह से गिर सकती है, बॉक्सेस गिर सकते हैं। ही विल आल्सो हैव अ लॉट ऑफ पेन एंड लॉट ऑफ ट्रबल इन पुशिंग दैट ट्रॉली बिकॉज ऑफ ओवरलोड। तो इस तरह की चीजें अनसेफ एक्ट के अंडर आती है जो आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं, जिसके वजह से आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस आप कम कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मूरी और ओवरबर्डन बिकॉज इट इज एन ओवरबर्डन ट्रॉली, जिसमें आप जरूरत से ज्यादा वजन उठा के ले जा रहे हैं। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मूरी। इट इज आउट ऑफ 3M which is called as muda, muri, and so this is muri, that is overburden. Next is this is wiring, then this is another handle missing, then window, the we can say door of the cupboard is remain open, तो इसके वजह से इंजरीज हो सकती है। तो केबल जो है वो कहीं भी पड़ी हुई है जिसके ऊपर आप गिर सकते हैं या फिर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो ओपन केबल्स आर नॉट अलाउड। एक हैंडल मिसिंग है, बट आदमी बैठते समय हैंडल नहीं है, उसको समझ में नहीं आएगा तो ही कैन फॉल डाउन। कपबोर्ड का डोर ओपन है, उसके वजह से आदमी जब भी ऊपर उठने की कोशिश करेगा ही मे हैव गेट हेड इंजरी। तो इस तरह की चीजें जो है वो बयां करती है कि आपके ऑफिस में अनसेफ कंडीशंस किस तरह के, ये सारी अनसेफ कंडीशंस है जो आगे जाके आपको एक्सीडेंट करवा सकती है, आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस उससे बढ़ सकते हैं। सो यू हैव टू अवॉइड दो अनसेफ कंडीशंस। अनदर एग्जांपल ऑफ अनसेफ कंडीशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ओपन ड्रेनेज है जिसके वजह से आदमी यहाँ पर गिर सकता है। तो यू हैव टू क्लोज दैट ओपन ड्रेनेज। आपने दूसरे पिक्चर में देख रहे हैं कि ओपन ड्रेनेज को क्लोज करके उसके ऊपर फ्लावर रखे हुए हैं, जिसके वजह से ना सिर्फ अनसेफ कंडीशन आपने रिमूव की बल्कि देखने में भी आप का वो जो एरिया है वो साफ सुथरा रहेगा, अच्छा दिखेगा, जाने वाले आने वाले लोगों को उससे काफी आनंद मिलेगा। तो इस तरह की चीजों से आप अनसेफ कंडीशन को रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, एंड यू कैन इम्प्रूव योर सेफ्टी। अनदर अनसेफ कंडीशन इज दिस ऑयल लीकेज। जो भी ऑयल जमीन के ऊपर गिरा हुआ है जिसके वजह से आदमी गिर सकता है। तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल और केस ऑफ अनसेफ कंडीशन। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये भी याद रखना है कि कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, तो यू हैव टू बी प्रॉपरली प्रिपेयर फॉर दैट, एंड फॉर दैट यू हैव इफेक्टिव परफॉर्मेंस चेक थ्रू सेफ्टी मॉक ड्रिल। जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स है या फिर वाटर फायर है, तो इस तरह की चीज़ों को मॉक ड्रिल करके आपको लोगों को ट्रेन करना है ताकि कोई इमरजेंसी भी आ जाए तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट इमरजेंसी, एंड यू शुड बी ऑलवेज रेडी टू टैकल दैट इमरजेंसी। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको इस तरह की सेफ्टी मॉक ड्रिल्स करने हैं
ताकि लोग अवेयर रहे, लोगों को ट्रेनिंग मिले, लोग घबराए नहीं उस पर्टिकुलर हालत में. So this is very important again. You should have proper arrangement of fire extinguishers and firefighting equipments, और उसका ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है. एंड ऑल दोज इक्विपमेंट्स मस्ट बी इन अ गुड कंडीशन एंड इन अ राइट कंडीशन में होना बहुत जरूरी है. जैसे कि कोई फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट है जो कि पूरा भरा हुआ होना चाहिए, वो कैलिब्रेटेड होना चाहिए, उसकी ड्यू डेट जो है उसके अंदर होना चाहिए, उसमें जो गैस है या पानी है उसका प्रेशर सही होना चाहिए. अगर ये सभी चीजें आपको पीरियोडिकली चेक भी करनी चाहिए ताकि कोई इमरजेंसी आ जाए वो समय पर अगर ये इक्विपमेंट काम नहीं आएंगे तो कोई फायदा नहीं है. तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब इस सारी चीजों के ऊपर काफी ध्यान दें, काफी तवज्जो दें ताकि आप इस तरह के एक्सीडेंट के समय पर प्रिपेयर रहे. और इस तरह के एक्सीडेंट अगर दुर्भाग्यशाली रूप में कभी हो जाते हैं तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर टेकिंग एन इमरजेंसी एक्शन ऑन दोज कंडीशन, और ताकि जो भी नुकसान होने वाला है वो नुकसान आप कम कर सकते हैं. So this is first aid. First aid is very also important. Protective equipments are important. So these two things you have to understand. First aid बॉक्सेस आपके जगह जगह होने चाहिए. फर्स्ट एड का ट्रेनिंग होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि फर्स्ट एड किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ पर है. और जब भी कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है तो इमीडिएटली दे कैन गेट दैट फर्स्ट एड का जो सुविधा है उसको मिलना चाहिए ताकि ही शुड एबल टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन, जो ताकि उसको जो भी तकलीफ है वो तकलीफ इमीडिएटली कम हो सके. देयर आर सेफ्टी रूल्स लाइक बी स्मार्ट बी सेफ. जितने आप स्मार्ट रहोगे उतने आप सेफ रहोगे. जहां पर एक इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि जब भी आपको कभी ऊंचाई के ऊपर जाके काम करना है तो यू शुड हैव वेयरिंग अ सेफ्टी बेल्ट. सो दिस इज अ स्मार्ट थिंकिंग. तो हमेशा स्मार्ट थिंकिंग कीजिए ताकि आप सेफ रहे. तो जहां पर आप स्मार्ट है तो आप डेफिनेटली सेफ रहेंगे. जैसे मैं बता रहा था कि जब भी आप ऊंचाई के ऊपर काम करेंगे तो आपको सेफ्टी बेल्ट पहनना चाहिए. उसी तरह ऊंचाई के ऊपर ज्यादा मटेरियल ना रखे. मटेरियल रखने का तरीका सही होना चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स आप अवॉइड कर सके. जहां पर हेवी मटेरियल है वो कभी ऊपर नहीं रखना चाहिए, हमेशा हेवी मटेरियल नीचे रखना चाहिए. जो लाइट मटेरियल है ऊपर रखना चाहिए. तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं जो जो आपके स्मार्ट थिंकिंग से आपको प्रूव करना है कि ये सही थिंकिंग है, ये स्मार्ट थिंकिंग है, जिससे आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस अपने आप कम हो जाएंगे. एक और एग्जांपल है ओवर ओवर लिफ्ट है या फिर ओवर हैंग क्रेन है. उसके नीचे से कभी भी मत चलिए. उसके नीचे जाने का रिस्क ये होता है कि कभी अगर गलती से वो ओवरहेड क्रेन के ऊपर जो मटेरियल है वो गलती से टूट गया या गिर गया तो आप उस मटेरियल के नीचे आ सकते हैं और आपको बहुत बड़ी चोट लग सकती है. सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड walking or standing below the overhead crane or below the hanging material. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप हमेशा ध्यान रखिए. कभी भी काम करते समय या गाड़ी चलाते समय या फोर्कलिफ्ट चलाते समय आप मोबाइल का इस्तेमाल न कीजिए. मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आपका ध्यान बढ़ जाता है और देर आर चांसेस कि आप किसी एक्सीडेंट को आप कह सकते हैं कि किसी एक्सीडेंट को आप बुलावा दे रहे हैं. तो हमेशा एक कोशिश कीजिए कि जब भी आप काम कर रहे हो, जब भी आप ड्राइव कर रहे हो, जब भी आप फोर्कलिफ्ट चला रहे हो, तब मोबाइल फोन का इस्तेमाल अवॉइड कीजिए. मोबाइल फोन का इस्तेमाल मत कीजिए ताकि आप सेफ रहे, सुरक्षित रहे. याद रखें, एक भूल करे नुकसान, छीने रोटी रोजी और मुस्कान. सेफ्टी इज genuine, accident is painful. So accident are always painful is very important. Safety is simple ABC. A is always be careful. So जहां पर भी आप काम करते रहे वहां पर आप केयरफुल रहे, स्मार्ट रहे, सावधान रहे, तो उसके वजह से आपकी सेफ्टी बढ़ जाएगी. वर्क सेफली, प्रोटेक्ट योर हैंड्स. हैंड सेफ्टी इज ऑल अप टू यू. तो आपके हाथ बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी आप किसी रनिंग या मूविंग चीजों के पास में काम करते हैं तो आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करना है. आपको हैंड ग्लोव्स पहनना है. आपको ध्यान रखना है कि कहीं आपका हाथ उस मूविंग बेल्ट है या कन्वेयर है उसमें न जाए. तो बहुत सावधानी से वहां पर आपको काम करना होगा.
तो आपका हाथ आपको बचाना होगा, आपके हाथ की सुरक्षा आपको रखनी होगी. So it's very important to wear the protective equipments and also be careful while working on conveyor belts and all those moving things. Remember, day shift or night shift, safety precaution in each shift. Remember, shoes first, step next. Remember, accident results in loss of production. तो आप कई बार ऐसा भी होता है कि हम प्रोडक्शन रुक जाएगा इसलिए थोड़ा दुर्लक्ष करते हैं काम के ऊपर कि मेरा अगर मैं हैंड ग्लोव्स पहनने में टाइम लगाता हूँ तो मेरा प्रोडक्शन लॉस हो जाएगा. लेकिन कोई एक्सीडेंट होता है तो वो जो प्रोडक्शन लॉस होता है बहुत बड़ा होता है. ना सिर्फ प्रोडक्शन लॉस होता है बल्कि आदमी का भी लॉस हो सकता है, कॉन्फिडेंस लॉस हो सकता है, कंपनी के लिए बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक दो क्षण जो आपको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने के लिए लगते हैं, those are very important and you have to spend those moments for your own safety, your own you can say your family safety and your company safety as well. Remember, safety pays in countless ways. So safety pays in countless ways. तो जहाँ जब भी आप सेफ्टी की ऊपर काम करेंगे तो डेफिनेटली विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट्स, लॉट ऑफ थिंग्स विल कम बैक टू यू. जैसे मैंने बताया कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स पहनने के लिए टाइम लगता है इसलिए प्रोडक्शन लॉस होता है इसलिए हम नहीं पहनते. लेकिन अगर आप सेफ रहेंगे, आप सेफ्टी का फॉलो करेंगे सेफ्टी को, तो डेफिनेटली इट विल पे इन नंबर ऑफ वेज. इट विल गिव यू लॉट ऑफ थिंग्स इन रिटर्न which are priceless as well. Accident brings tears, safety brings cheers. तो जहां पर भी एक्सीडेंट होता है इट विल ब्रिंग ऑलवेज टीयर्स, आपके लिए, आपके फैमिली के लिए, आपके कंपनी के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए. लेकिन सेफ्टी ब्रिंग चीयर्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेंस आवर गोल इज जीरो एक्सीडेंट. काम चलाओ इंतजाम दुर्घटना को पैगाम. कभी भी काम चलाओ इंतजाम के ऊपर मत काम कीजिए. जैसे कि आपको कहीं पे चढ़ना है तो you should have a proper arrangement of ladder or something like that so that you can work safely. इस तरह से अगर आप कोई जिसे हम जुगाड़ बोलते हैं, इस तरह जुगाड़ करके जाएंगे तो there are chances that you can fall down, there are chances of getting accident. So do not do that. Try to avoid such unsafe conditions and unsafe acts. Work safely, you may not get a second chance. जैसे बता रहा था कि कन्वेयर्स या मूविंग पार्ट के ऊपर आपका हाथ जाने का चांसेस रहता है. तो वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट योर सेफ्टी बिकॉज यू विल नॉट गेट अ सेकंड चांस. कि आपने गलती कर दी और गलती से आपका हाथ कहीं कहीं पे फंस गया, इवन दो यू थॉट कि वो यू कैन नॉट गो रिवाइंड. जैसे कि हम घर में कैसेट प्लेयर प्ले करते थे तो वहां पर आप रिवाइंड जा सकते हैं. कोई गाना सुनना है, हमने गाना सुनने के बाद हम वापस जाके वो गाना फिर से सुन सकते हैं. लेकिन लाइफ में अगर इस तरह की घटना हो जाए तो यू कैन नॉट हैव अ रिवाइंड बटन टू योर लाइफ. सो यू विल नॉट गेट अ सेकंड चांस. So you may have to be very conscious about your work. You should be very smart about your work. You should be uh, very much worried about your work, that you work safely, you work with a proper care so that accident will not happen because you may not get a second chance. हम हमेशा बात करते हैं गॉगल मिल सकता है, शूज मिल सकता है, हेलमेट मिल सकता है. इट कैन बी taken in the market by spending some money, but coming home to your family is priceless. लेकिन जिंदगी वापस हमें कहीं दुकान में या कोई आवा है, आपका हाथ टूट गया, आपका पाँव टूट गया, आपकी आंख को कुछ दुर्घटना हो गई तो आपकी आंख किसी मार्केट में नहीं मिलती है, आपका हाथ किसी मार्केट में नहीं मिलता. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप a very safe stand on your work. When you are working, you have to give first priority to your safety. Stop accidents before they stop you. This is very important. Stop accidents before they stop you. अगर आपने एक्सीडेंट को स्टॉप नहीं किया तो शायद वो एक्सीडेंट आपको ही रोक देगा, आपके काम को रोक देगा, आपकी जिंदगी को रोक देगा, आपकी ग्रोथ को रोक देगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टॉप एक्सीडेंट्स बिफोर दे स्टॉप यू. नो सेफ्टी नो पेन. अगर आप सेफ्टी फॉलो नहीं करते तो आपको पेन का एहसास हो जाएगा.
नो सेफ्टी नो पेन। अगर आपने सेफ्टी मालूम है तो आपको पेन का एहसास नहीं होगा, क्योंकि आपके आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी, आपको कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, तो कि आपको कोई पेन का एहसास नहीं होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सेफ्टी। सेफ्टी प्रमोट्स क्वालिटी, नो पेन ऑल गेन। वर्क सेफली, योर फैमिली इज वेटिंग फॉर यू एट होम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सेफ्टी किस लिए चाहिए। मेरे खुद के लिए चाहिए, कंपनी के लिए चाहिए, मेरे देश के लिए चाहिए, मेरे प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए चाहिए, डेफिनेटली। लेकिन बियॉन्ड ऑल दोज, व्हाई सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज समवन एट योर होम इज वेटिंग फॉर यू, they are dependent on you. So work safely, your family is waiting for you at home. Safety audit score will help you understanding the areas of improvement in safety concern. Just like I told you, safety, unsafe conditions, unsafe act, near miss, all those things will come in highlight when you do these safety audits regularly in your organization, so that you can work on those areas and remove those, we can say, areas or loopholes to improve your safety. Similarly, monthly accident data, near miss data, action plans on those will give further areas for concern. These are some of the examples of unsafe condition and unsafe act and near miss cases for your ready reference. You can work, you can do many more such exercise in your company. You can gather all those many more, you can say, unsafe condition, unsafe acts and near miss from your company, and train your people to avoid it. What is material lying in the way of core shop? Person removing, first is material lying in a way of core shop. It is, you can say, unsafe condition. Person removing slack without wearing hand gloves, it is unsafe act. Earth area wire is dismantled from the furnace, it is unsafe condition. Oil spread in front of molding machine, it is unsafe condition again. Fettling person is grinding the casting without wearing goggle, is unsafe act. Sleepily floor is unsafe condition. Table grinders are not having belt guards, it is unsafe condition. Pouring without wearing goggle is unsafe act. Collecting scrap without wearing hand gloves is unsafe act. Heap up core box near walking bay is unsafe condition. Empty ladle fall down due to cut off wire rope is near miss. If that ladle is full of metal, then some accident will happen, and that is why it is right now near miss. But if it is not arrested, it may convert it into accident in future. Here I will just like to take one example to show, to give a bifurcation of unsafe act and unsafe condition. Here is two examples. Here, uh, fettling person is grinding the casting without wearing goggle, and table grinders are not having belt guards. You can see to those examples. If you have not provided, or you can say, another example, that is fettling person is grinding without wearing a goggle. The same thing we can take as a safe, unsafe condition and unsafe act. Unsafe condition is because you have not provided him a goggle. So it is an unsafe condition because you have not provided him a goggle, so he cannot be able to wear the goggle. So it is unsafe condition. So it is a responsibility of management to provide him a goggles or safety equipments. But even though the goggles are provided, he is working without goggle on a grinder, then it is unsafe act, because now the goggles are provided, so safety protective equipments are provided, but he is not using it. So now it's responsibility of a person to wear it. If it is not wearing, then it is a unsafe act. So this is a difference between unsafe act and unsafe condition. I hope you understand it properly. Benefits of safety, improving safety, we can say, and avoiding accidents, reduce accident, improving morale of the employees. This is very important. Increase confidence level of the employees and increase productivity. So thank you very much for your patient hearing, and have a nice day.